ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 1 यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसमें वैद्युत जो होता है यानी कि आवेश जो होता है वो विराम में होता है, स्थिर रहता है, हमेशा याद रखिएगा क्योंकि विराम में ही रहता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश आप बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है विद्युत आवेश कहलाता है, और इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। तो आइए हम थ्योरी लिखते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रकट या प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया अपना वैद्युत आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रकट या प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका मतलब वैद्युत आवेश की डिफिनीसन। तो वैद्युत आवेश की डिफिनीसन बहुत सरल तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, इससे सरल आपको कहीं पर डिफिनीसन नहीं मिलेगी। और हाँ, इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक तो MKS पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। MKS पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ओके, तो CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, तो घबराइएगा मत, ये भी आपका हम बेस क्लियर कर देते हैं। CGS मात्रक होता है, इसका CGS मात्रक होता है स्थित कूलाम। CGS मात्रक स्थित कूलाम, इसे ESU भी लिखते हैं। CGS मात्रक होता है स्थित कूलाम, इसे ESU भी लिखते हैं। आप लोग घबराइएगा मत, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, यहाँ इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। आप लोग घबराइएगा मतलब इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। आप लोग जब ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपने भाग देखा हो, स्टैटिक आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो यानी कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है स्थिर वैद्युत इकाई। CGS मात्रक होगा स्थित कूलाम, यानी कि ESU इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, यानी कि इसका हिंदी मतलब होगा स्थिर वैद्युत इकाई। ओके, अब यह एक अदिश राशि है। ओके, यह राशि अदिश है। तो हम लोग I बराबर Q
क्यू अपन टी जानते हैं, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर विद्युत धारा, क्यू बराबर आवेश, टी बराबर सेकेंड। ओके, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग लिख सकते हैं आई बराबर आवेश, आई बराबर धारा यानी कि एम्पियर, और क्यू बराबर आवेश, टी बराबर सेकेंड यानी कि समय, समय का मतलब सेकेंड होता है। तो क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी कैसे है, क्योंकि इसकी कैचे की गुणा करें, मान लिया इसके एक नीचे एक है बटे में, तो क्यू इधर आ जाएगा और आई टी, क्यू बराबर आई टी यानी कि आवेश बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और हाँ, नोट पॉइंट में ये भी लिख लीजिए, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्थित कूलाम। तो आप लोगों ने जाना राशि, आदेश राशि है आई बराबर क्यू टी यानी कि धारा, विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसको क्यू बराबर आई टी यानी कि आवेश बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। एक कूलाम बराबर कितना होता है, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होता है। अगर जो आपसे पूछे कि एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ तो होता है, पर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे, 1 फैराडे होता है। और 1 फैराडे कितने कूलाम बराबर होता है, तो 1 फैराडे होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। कितना होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। ओके, अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश के प्रकार फ्रैंकलिन सर जी ने, फ्रैंकलिन नाम आप लोगों ने सुना होगा, सर फ्रैंकलिन ने ही विद्युत आवेश का ही आविष्कार किया था। और फिर फ्रैंकलिन सर जी ने सोचा कि विद्युत आवेश पे और भी हम कुछ नई खोज करते हैं। तो उनके मन में आया, तो वो फ्रैंकलिन सर जी वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने 2 कांच की छड़ ली। क्या ली, कांच की छड़। फ्रैंकलिन सर जी ने 2 कांच की छड़ ली, 2 कांच की छड़ ली, पहली कांच की 2 छड़ ली। फ्रैंकलिन सर जी ने 2 कांच की छड़ ली और उसे रेशम के कपड़े से रगड़ने लगे। काहे से, रेशम के कपड़े से रगड़ने लगे। जब फ्रैंकलिन सर जी दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने लगे, तो उसमें से एक अलग एनर्जी उत्पन्न हुई, यानी कि वो धनावेशित हो गए। क्या हो गए, धनावेशित। दोनों छड़ों में
धनावेश आ गए, और धनावेश आ गए तो फ्रैंकलिन सर जी ने दोनों छड़ों को पास किया। जब पास किया तो वो दूर दूर भागने लगी। तो फ्रैंकलिन सर जी सोच में पड़ गए, कहाँ ये क्या हो रहा है, ये तो प्रतिकर्षित हो रही हैं। क्या हो रही हैं? प्रतिकर्षित हो रही हैं दोनों छड़ें, कांच की दोनों छड़ें प्रतिकर्षित हो रही हैं। जब प्रतिकर्षित हो रही हैं तो इन्होंने कहा अब हम दूसरा आविष्कार करते हैं। तो उनके मन में आया अब हम करेंगे दूसरा आविष्कार। जब दूसरा आविष्कार सर जी ने किया तो उन्होंने दो कांच की छड़ फिर से ली। क्या ली? कांच की छड़। दो कांच की छड़ फिर से ली, कांच की छड़ फिर से ली। फिर कांच की छड़ को किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से रगड़ा। काहे से रगड़ा? बिल्ली की खाल से। फिर दो छड़ें ली। अरे मैंने कांच की बोल दी, सॉरी सॉरी, कांच की नहीं, एबोनाइट। दो एबोनाइट यानी कि आबनूस की छड़ ली। तो फ्रैंकलिन सर जी ने दोबारा प्रयास करने के लिए एबोनाइट यानी कि आबनूस की छड़ ली। आबनूस की छड़ लेने के बाद उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो ये प्रयोग, दूसरा प्रयोग करने के लिए फ्रैंकलिन सर जी ने एबोनाइट की दो छड़ें ली और बिल्ली की खाल से रगड़ते गए और रगड़ने के बाद उसमें कुछ अलग प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हुई, यानी कि वो ऋणावेशित हो गए। तो इसमें भी क्या था? इसमें भी छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। जब पास वो फ्रैंकलिन सर जी पास में ला के देखें तो दोनों छड़ें प्रतिकर्षित कर रही थी एक दूसरे को। फिर फ्रैंकलिन सर जी फिर सोच में पड़ गए। जब सोच में पड़ गए तो फ्रैंकलिन सर जी ने एक ये कांच की छड़ ली और एक ये एबोनाइट की छड़ ली। एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ लेकर के उन्होंने यहाँ पास ऐसे लिया। ये हो गई अपनी कांच की छड़, एक हो गई ये एबोनाइट की छड़। तब ये कांच की छड़ तो प्लस थी और ये माइनस थी। तब क्या हुआ? विद्युत आवेश के प्रकार बने। क्या बने? विद्युत आवेश के प्रकार, यानी कि ये धनावेश, ये ऋणावेश। इसी से बने आवेशों के प्रकार। पॉजिटिव, ये है निगेटिव। धनावेश, ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसी से बने धनावेश। इतनी खोजों के बाद फ्रैंकलिन सर जी ने विद्युत आवेश के प्रकार भी निकाल दिए। तो आशा करता हूँ आपको विद्युत आवेश और विद्युत आवेश के प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको हम विद्युत आवेश का संरक्षण नियम और अन्य नियम भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।